दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में अमरोहा ज़िले के ज़िला स्तरीय टॉप 10 छात्र छात्राओं से और उनके विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों से, साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के अमरोहा ज़िले के मुखिया ज़िला विद्यालय निरीक्षक रामज्ञा कुमार जी से। दोस्तों, अमरोहा ज़िले भले ही प्रदेश के टॉप 10 में अपना स्थान न बना पाया हो, लेकिन हाई स्कूल में प्रदेश में ऑल ओवर परसेंटेज में पहला स्थान लाने में कामयाब हो गया है। अमरोहा ज़िला 93.01% के साथ पहले स्थान पर है। इसके साथ ही ज़िला स्तरीय टॉप 10 में कुल 21 छात्र छात्राएँ हैं। इनमें 13 बालिकाएँ और 8 बालक शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक 4 छात्र छात्राएँ श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज गजरौला के हैं। तो मिलिए अमरोहा के टॉप 10 छात्र छात्राओं से। मेरा नाम अंशिका सिंह है। मेरे स्कूल का नाम श्री नारायण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज है, जहां से मैंने कक्षा 10 उत्तीर्ण की है। मैंने 91% नंबरों के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय मैं सभी शिक्षकों को देना चाहती हूं, जिन्होंने मेरी सफलता के लिए अपना पूर्ण सहयोग किया है, और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है। ये मेरे पापा श्री राजपाल सिंह और ये मेरी मम्मी श्रीमती उषा देवी हैं। मैं एनडीपी इंटर कॉलेज बछाई का 10वीं का छात्र हूँ। मैंने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेरे 600 में से 541 अंक हैं। मेरी सफलता के पीछे मेरे माता पिता, गुरुजनों और बड़े बहन भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं स्कूल से आने के बाद 1 घंटा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद 2 घंटे पढ़ता हूँ, फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, फिर सुबह को 4 बजे उठने के बाद मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ। मेरी सफलता को लेकर मेरे परिवार वाले और मैं बहुत खुश हैं, और मैं आगे बढ़कर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। मेरा नाम रूपाली यादव है। मैं भारत माता इंटर कॉलेज बैंड्रा अमरोहा में 10th की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अमीचंद सिंह एवं माताजी का नाम श्रीमती रेखा देवी है। मैंने हाई स्कूल बोर्ड में सन 2020 में 600 में से 540 अंक प्राप्त किए। मैं जिले में 3रे स्थान पर आई हूँ। मैंने अपने अध्यापकों की मदद से और स्वयं के नोट्स बनाकर तैयारी की। मैं भविष्य में MBBS का कोर्स करूँगी, और मैं अपना इस फल का श्रेय अध्यापकों एवं माता पिता और अपने भाई बहन को देना चाहती हूँ। मेरा नाम धीरज सौदा है। मैं मॉडर्न गुरुकुल इंटर कॉलेज गुलड़े का छात्र हूँ। इस वर्ष मैंने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में 538 अंक प्राप्त किए हैं और मेरा जिले में 4था स्थान है। इसका श्रेय मैं सर्वप्रथम अपने स्कूल के गुरुजनों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी सभी विषयों में तैयारी करवाई और मुझे उत्साहित किया। इसके बाद मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं बड़ा होकर एक टॉप लेवल के इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि वो अपने अध्यापकों की बात माने और सही से पढ़ाई करें तो वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम श्री मदन पाल सिंह है और मेरी माताजी का नाम श्री रीना है। मेरे गांव का नाम पोटी है। मैं IMS जीवन ज्योति हाई स्कूल से मैंने 10th किया है। वहाँ का स्टाफ बड़ा ही मेहनती है। वो हमें बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं। इसी वजह से मैं अमरोहा की टॉप 10 लिस्ट में मेरा नाम आया है। इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को और अपनी बड़ी बहन को देना चाहती हूँ। उसने भी मेरी पढ़ाई में बहुत ही सहायता की है। मैंने पढ़ाई 6 से 7 घंटे तक की है। मैं अपने जीवन में IAS बनकर अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बोल। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं 24 के 24 घंटे पढ़ाई करूं। हमारे स्कूल में हमारे गुरुजन जो भी कुछ हमें पढ़ाते थे, उसके अलावा मैं घर आकर सिर्फ 6 से 7 घंटे ही पढ़ती थी। लेकिन जितने भी टाइम पढ़ती थी मैं पूरा मन लगाकर पढ़ती थी, ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए। इसी वजह से मेरे टॉप 10 लिस्ट में नाम आया है, और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि मेरा इसमें नाम आया है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने मेरे नंबर क्लास 10th के नंबर 600 में से 538 नंबर हैं, और मैंने 89.67% हासिल की है।
मैं इन नंबरों से और आगे भी जो मेरी पढ़ाई होगी उनसे मैं सिविल सर्विस में आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू। Hi, this is Aditya Saxena from SS Academy. I grabbed 5th position in district merit list. I studied 8 hours a day and I want to become an engineer. मेरी सफलता में मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शुरुआत से मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे फादर नहीं थे, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे शुरुआत से पाला है। श्री नारायण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा ज़िले में 5वां स्थान आया है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मैं प्रथम स्थान प्राप्त करूँ। और मैं चरित्र कुमार शर्मा सभी को नमस्कार करता हूँ। मैंने इस वर्ष अपने हाई स्कूल का श्री प्रीतम सिंह स्मारक इंटर कॉलेज से अध्ययन किया है तथा मैं चुचला खुर्द गाँव का रहने वाला हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से संबंध रखता हूँ तथा मैंने हाई स्कूल के पेपरों में 600 में से 535 अंक प्राप्त करके 89.17% अंक प्राप्त किए हैं तथा इन सब अंकों का में सफलता का श्रेय मेरे विद्यालय के समस्त गुरुजनों, मेरे माता पिता व मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का रहा है। मैं समय समय पर अपने प्रधानाचार्य जी का मार्गदर्शन मैंने प्राप्त किया है तथा मैंने अपने विद्यालय में 100% उपस्थिति को अपने बनाकर बरकरार रखा है। मैंने अपने विद्यालय टाइप की परीक्षाओं में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मैं अपने भविष्य में यह चाहता हूँ कि मैं इंटर करने के पश्चात किसी अच्छे हाई लेवल के एग्ज़ाम की कोचिंग करके बहुत अच्छी हाई लेवल की नौकरी प्राप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बस बंद कर दूँ। My name is Palak Kansal and I got 89.17% in 10th class and got 6th position in district level, and I want to give credit first of all my teachers and second is my parents, and I was spend 2 hours in morning for my study and 4 hours in evening for my study. So thank you. सेना श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज का गजरोला जनपद अमरोहा का कक्षा 10 का छात्र हूँ। इस वर्ष मैंने सन 2020 में मैंने बोर्ड परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया है और मैं चाहूँगा कि मैं और यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा में और इससे भी उत्तम स्थान प्राप्त करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। आपका जिले में 7वां स्थान है यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल में। आप इसका श्रेय किसे देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को और उसके बाद स्कूल में प्रधानाचार्य सर को, फुल स्टाफ को, सभी को मैं इस चीज़ का बहुत श्रेय देना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, सभी ने मेरा बहुत साथ दिया और सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने कैसे पढ़ाई की थी? मैंने सबसे पहले स्कूल को 6 बजे आकर शाम को 6 बजे घर पहुंचकर और रात को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक और सुबह को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में मैथ की टीचर बनना चाहती हूँ। वैशाली है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरा जनपद में 7वां स्थान आया है और मैं इससे असंतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करूँगी और अच्छे कोशिश करूँगी ताकि मैं प्रथम स्थान पे आ सकूँ। मेरा नाम नैन्सी है। मैं ईडन कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। मेरा स्थान जिले में 7वां आया है। मुझे बहुत खुशी है। इसके लिए मुझे मेरे मम्मी पापा और टीचर्स ने मोटिवेट किया था। आपका नाम क्या है? My name is Anshika Rani. I am the daughter of Mr. Amit Kumar. ओके, आज आपने हाई स्कूल की परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में 8वां स्थान प्राप्त किया है। आपने किस तरह से तैयारी करी थी? First of all, I want to say that for this grade, I am studying about 13 and 14 days, 13 and 14 hours every day. ओके, आप कौन से विद्यालय में पढ़ती हैं? I read in GPS Academy Inter College. ओके, तो आप
भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? I want to be an IAS officer in the future. ओके, तो ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपने इतने अंक प्राप्त किए हैं। I want to be this great to be my school, my all teachers, my parents, and all of them who are my classmates. ओके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं राणा सिंह मेमोरियल सिख इंटर कॉलेज खंडसाल कलां की होनहार छात्रा सपना सिद्धू जी, जिन्होंने आज यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में जनपद अमरोहा की टॉप 10 सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। सपना जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहती हैं? मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। आपने इस सफलता के लिए कितने घंटे पढ़ाई की, विद्यालय में कितनी पढ़ाई की, उससे अतिरिक्त कितनी पढ़ाई की? मैं स्कूल के जाने के बाद उस सारा वर्ग को 6 से 7 घंटे रिवाइज करती थी और स्कूल के अनुशासन और घर के माहौल की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। सपना जी, आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? इस सफलता के बाद आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैं इंटर में डिस्ट्रिक्ट टॉप करना चाहती हूँ और उसके बाद टीचर बनना चाहती हूँ। सपना जी, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। मैं मयंक सिंह एस एम बालवेद इंटर कॉलेज का 10वीं का छात्र हूँ। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता, मेरे विद्यालय स्टाफ और मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी को जाता है। मैं भविष्य में एयरपोर्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। Hi, this is Zareen Chaudhary from SS Academy Amroha. My father name is Mr. Vipin Kumar and I am from Lodhipur, Banjara. I am very happy as I grabbed 10th position in district merit list. I heartful thanks to my teachers to support me and train me for that position, and heartily thankful to my parents. About my school teachers do hard work to take us from that position. They do hard work all days. About my preparation, I studied 8 hours a day for my exams, but I am disappeared because my maths marks are too very low. So I want to rechecking my copy because I do my best in maths exams. At last, I said that I want to become a doctor in my life. Thanks. मैं मालती ASM बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादा में कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरी सफलता का श्रेय मेरे विद्यालय के स्टाफ, मेरे अभिभावक और मेरे माता पिता को जाता है। मैं भविष्य में IPS की तैयारी करके देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं अनिल सिरोही श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज का संस्थापक हूँ तथा आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कि हमारे विद्यालय से 5 छात्र छात्राओं ने जनपद की सूची में स्थान बनाया है, जबकि अंशिका सिंह जिले में प्रथम स्थान पर रही। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले आने वाले समय में भी हम इससे बेहतर परीक्षा फल आपको देंगे। धन्यवाद। ये NDP इंटर कॉलेज बछराइयों का परीक्षा फल इस वर्ष भी गत वर्षों की भांति सब कुछ रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी बच्चों ने जिले की टॉप 10 सूची में अपना स्थान बनाकर रखा है। हाई स्कूल में अमित कुमार 90.17 अंक प्राप्त करके उच्च स्थान पर रहा है तथा इंटर में मयंक चौधरी 90.6% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान पर रहा है तथा कनिक 90% अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहा है तथा रुकता रहमान 86.6% अंक प्राप्त करके छठा स्थान बनाकर रखा है। परीक्षा फल के अच्छे प्रदर्शन के लिए सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, समस्त स्टाफ को विद्यालय परिवार व प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरा नाम सत्यवीर सिंह, मैं भारत माता इंटर कॉलेज डांडरा का प्रिंसिपल हूँ। मेरे विद्यालय की एक छात्रा इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिन्होंने वो जिले में टॉप 3 नंबर पर आई है। जिले में तीसरा स्थान उस बच्ची ने प्राप्त किया है। उस बच्ची का नाम रूपाली यादव, पिताजी का नाम अमीचंद सिंह, माता का नाम रेखा देवी है। और इसके पिताजी इस बच्ची के बहुत गरीब हैं, किसान हैं, मध्यम वर्ग की ये बच्ची है और ग्रामीण क्षेत्र में
रहने वाली बच्ची है और इस बच्ची ने बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। ये काफ़ी मेहनत सारे विषयों में अध्यापकों के साथ मिलकर, जो भी अध्यापकों ने अपने नोट्स बनाकर उस बच्ची को दिए, और बच्ची निरंतर प्रतिदिन विद्यालय आती थी। कोई भी कक्षा, कोई पीरियड उसने आज तक मिस नहीं किया। बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी की और उसने 600 में से 540 अंक प्राप्त करके जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मेरे विद्यालय भारत माता इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया है। मैं ललित शर्मा, प्रबंधक मॉडर्न गुरुकुल इंटर कॉलेज। सभी को नमस्कार। आज सत्र 2019-20 यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया। सभी क्षेत्रवासियों के बच्चों को, अभिभावकों को और सभी टीचर्स को और सभी स्कूल के प्रबंधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रिजल्ट की। आज हमारे लिए भी बहुत गर्व का विषय है कि हमारे छात्र धीरज सहोता कक्षा 10 के छात्र ने 538 अंक प्राप्त किए हैं 600 से और अपना जिले में चौथा स्थान बनाया है। धीरज हमारे स्कूल का एक बहुत होनहार आज्ञाकारी छात्र है। पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी बहुत आगे हैं और धीरज का लक्ष्य आगे चलकर एक इंजीनियर बनना है, देश की सेवा करना है। वो आगे चल के एक इंजीनियर बनना चाहता है और उसी फील्ड में वो अपने देश की सेवा करना चाहता है। पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से धीरज को और उनके अभिभावकों को, उनके आसपास के क्षेत्र के लोगों को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये आशा करते हैं कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो। जो उसने अपने भविष्य में सोचा है वो अपने टारगेट को फुलफिल करे। हमारा विद्यालय मॉडर्न गुरुकुल इंटर कॉलेज पिछले 4 वर्ष से 100% रिजल्ट दे रहा है। हमारे यहाँ के छात्र इसलिए भी थोड़े से टेक्निकल स्ट्रांग होते हैं क्योंकि हम कक्षा 9, कक्षा 10 में बोर्ड कक्षाओं के साथ साथ फाउंडेशन क्लास, कक्षा 11, कक्षा 12 में बोर्ड कक्षाओं के साथ साथ हम मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराते हैं, जिससे हमारे छात्र बोर्ड में तो परीक्षाओं में अंक लाते ही लाते हैं और अपने करियर को भी बनाते हैं। हम अपने यहाँ आने वाले बच्चों को कक्षा 9 में उनकी काउंसलिंग कराकर उनका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बच्चों की जिस फील्ड में रुचि होती है हम उस फील्ड को उनको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और हम इस कार्य में उनका बहुत बहुत सहयोग करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नरेश सिद्धू, प्रबंधक एसएस एकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज अतरासी रोड अमरोहा। सर्वप्रथम यूपी बोर्ड में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। हमारी संस्था के भी 4 बच्चों ने जिला स्तरीय लेवल पर स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से हिमांशी चौधरी ने एग्रीकल्चर ग्रुप में इंटरमीडिएट में 5वां स्थान व आयुषी चौधरी ने साइंस ग्रुप से 7वां स्थान प्राप्त किया है और साथ ही आदित्य सक्सेना व अरिन चौधरी ने हाई स्कूल में 5वां व 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस सबका श्रेय अपने समस्त अध्यापकों व साथियों को देता हूं। वैसे तो हर साल ही हमारी संस्था के बच्चे मंडल स्तरीय व जिला स्तरीय लेवल पर आते रहे हैं और हमारी संस्था यूपी बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में चलती है, जिसमें छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं प्रधानाचार्य श्री प्रीतम सिंह स्मारक इंटर कॉलेज चुचैला खुर्द। आज यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं का परीक्षा फल घोषित किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के छात्र चरित शर्मा ने जिला टॉप 10 सूची में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। चरित शर्मा ने 600 पूर्णांक में 535 अंक प्राप्त करके 89.17% अंक प्राप्त किए हैं। हमारी ओर से चरित शर्मा को व उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई।
जहाँ तक चरित शर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही नॉर्मल परिवार का बच्चा है। वो चुचैला खुर्द का ही रहने वाला है, जहाँ पर विद्यालय स्थित है। और यह विद्यालय बहुत ही एकांत वातावरण में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। और अब तक हमारे विद्यालय में सन 2007 में, सन 2015 में और ये सन 2020 में तीसरे बच्चे का डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 सूची में नाम आया है। हमारे विद्यालय में परीक्षा केंद्र भी नहीं रहा है। छात्र ने बहुत अच्छी मेहनत की है, होनहार छात्र है ये। ऐसे छात्र कम मिलते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कुछ गार्जियंस CBSE बोर्ड की ओर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो यह उसका एक अपवाद है। चरित शर्मा बहुत आज्ञाकारी छात्र है, कर्तव्यनिष्ठ है, रेगुलर रहने वाला छात्र है, सारे गुरुजनों का बड़ा सम्मान करता है। कोई भी उसके अंदर ईगो नहीं है, कोई बनावट नहीं है, बड़ा शालीन और सीधा सच्चा छात्र है। सत्य प्रकाश लक्ष्मी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हसनपुर से प्रधानाचार्य बोल रहा हूँ। इस वर्ष जो बोर्ड परीक्षाओं का आज परिणाम आया है, उस परिणाम में हसनपुर विद्या मंदिर ने अच्छा प्रदर्शन अपना भैया बहनों ने दिया है, और जिसमें से एक बहन ने जिले की मेरिट में भी स्थान प्राप्त किया है। उसका श्रेय मैं अपने सहयोगी टीचरों को, प्रबंध तंत्र को और उन अभिभावकों को देना चाहूँगा जिन्होंने पूर्ण मनोयोग के साथ में अपने बच्चे की तैयारी कराई। और आशा करूँगा कि ये भैया बहन निकट भविष्य में भी इसी प्रकार से अपना स्थान बनाते हुए समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल में इंटर की परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें आपके विद्यालय की छात्रा 7वें स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण हुई है। आप इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत हर्ष का विषय है। कुमारी कंचन छात्रा हाई स्कूल में परीक्षा दी है, जितने पूरे ज़िले में 7वां स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय का पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। और मैं अपने टीचर्स को, पूरे स्टाफ को अपनी बधाई देना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने मिलजुल के काम किया है, बहुत अच्छी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। और आगे को भी अपने स्टाफ से ये मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आगे के लिए और अच्छी मेहनत करें, जो हमारे और भी अच्छे अंक प्राप्त कर बच्चे हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। अन्य बच्चों ने भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है, और ज़िले में बहुत अच्छा स्थान विद्यालय का रहा है। आपके विद्यालय का परीक्षा फल कितने प्रतिशत रहा है? कोई बच्चा उत्तीर्ण भी हुआ है या सभी उत्तीर्ण हुए हैं? सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और 88.83 कुमारी कंचन ने 7वां स्थान हासिल किया है। और अन्य बच्चों ने भी 86%, 85%, 84% अंक पाके विद्यालय का नाम रोशन किया है। अब आगे आपके क्या प्रोसीजर है? आगे आप क्या करेंगे विद्यालय में? अब हम आगे ये करेंगे कि अब और भी बच्चों के हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अच्छे अंक आए। अपने स्टाफ को समय समय पर अपने बताते रहेंगे। सभी लोग मेहनत करते हैं और अच्छी मेहनत करेंगे तो हमारे विद्यालय का रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। ईडन कॉन्वेंट स्कूल के अंदर परीक्षा वर्ष 2020 में एक बच्ची ने, जिसका नाम नैन्सी है, पुत्री श्री नरेंद्र सिंह है, 7वां स्थान प्राप्त किया है जनपद के अंदर। वह पढ़ने में काफ़ी अच्छी है और हमारे विद्यालय के अंदर स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और अच्छे शिक्षित योग्य अध्यापक हैं जो समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे विद्यालय के अंदर काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं और हमारे विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। 27 जून 2020 को GPS एकेडमी इंटर कॉलेज भजनपुरी में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम देखा गया। परीक्षा परिणाम को लेकर टीचर और बच्चों में एक नई उमंग देखने को मिली। परिणाम में हाई स्कूल परीक्षा की टॉप 10 सूची में अंशिका नागर ने जिले में 8वां स्थान प्राप्त कर
अपने परिवार का, विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये अपेक्षा करूँगा कि ये अपने मार्ग पर अग्रसर रहें तथा समस्त स्टाफ का आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने कठिन मेहनत के साथ बच्चों के साथ परिश्रम करके इस मुकाम तक उन्हें पहुँचाया। और मैं साथ साथ इनके परिवार वालों का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इन्हें समय समय पर इनका मार्गदर्शन किया और इन्हें अग्रसर करने का प्रयास किया। धन्यवाद। अपने प्रबंधक माननीय डॉक्टर हरीश सिंह ढिल्लों जी के निर्देशन में हर समय बच्चों को निर्देशित करने का, मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। विद्यालय के वातावरण पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं, अनुशासन पर बहुत ध्यान देते हैं और समय समय पर बच्चों के अभिभावक से भी इस बारे में हम वार्तालाप करते रहते हैं। प्रधानाचार्य जी, आप बताएंगे क्या प्रथम बार ऐसा हुआ है राणा सिंह मेमोरियल के छात्रों ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है या लगातार पिछले कई वर्षों से ये सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं? पिछले 12 वर्षों से लगातार विद्यालय के 4 या 5 छात्र और छात्राएं जनपद की टॉप 10 सूची में स्थान बनाते रहे हैं। इस बार भी 2 छात्रों ने किया है, लेकिन 4 बच्चे हमारे दुर्भाग्य से 1-1 या 2-2 नंबर से टॉप 10 सूची में स्थान बनाने से छूट गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। प्रधानाचार्य जी, आप बताना चाहेंगे इस बार आपकी संस्था का रिजल्ट पिछले वर्षों की भांति इस बार कैसा रहा? हमारा रिजल्ट हर वर्ष 100% रहता है। मैं प्रधानाचार्य SM इंटर कॉलेज खाता जनपद अमरोहा आज 2020 हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। उस पर जो मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम रहा है वो लगभग 100% रहा है। इसके लिए मैं छात्र और छात्राएं, अध्यापक और अध्यापिकाएं और अभिभावकों सभी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और विगत वर्षों 10 वर्षों की भांति इस वर्ष हमारे विद्यालय का छात्र और छात्राओं ने जनपद की टॉप 10 सूची में मयंक और मालती ने अपना स्थान बनाए रखा। इसके लिए मैं बहुत सभी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने बहुत अच्छे कठिन मेहनत के साथ, प्रयासों के साथ और अपने गाइडेंस बच्चों को देकर इस विद्यालय के गौरव को बढ़ाया, इस विद्यालय के अच्छा परीक्षा परिणाम देकर इस विद्यालय के सम्मान को बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सभी के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा भविष्य में अच्छे शिक्षण कार्य के लिए, अच्छी गुणवत्ता पैदा करने के लिए, अच्छा अनुशासन पैदा करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता हो उसके लिए हमेशा मैं उन्हें जुटाने के लिए आपके साथ बिल्कुल तैयार रहूँगा। और आपसे ये उम्मीदें करूँगा भविष्य में भी जो है इस गत वर्षों की भांति आप अच्छा परिणाम देकर इस विद्यालय के गौरव को बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। सभी के लिए शुभकामनाएं। आज 27 से 20 को यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मैं द्वितीय पाठक प्रधानाचार्य मातृश्री कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज चकारसी जनपद अमरोहा अपने विद्यालय की 2 छात्राओं जिन्होंने जनपद में 3रा और 5वां स्थान ग्रहण किया उनको शुभकामनाएं देता हूं। अंजलि कुमारी ने 90% अंक प्राप्त किए जबकि दीपांशी ने 89.33% अंक प्राप्त किए। यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, केवल छात्राओं का विद्यालय है। इसने 2012 में हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त की और 2015 में इंटर की मान्यता वैज्ञानिक वर्ग में प्राप्त। सर, आज पूरे प्रदेश का यूपी बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है, तो अपने ज़िले अमरोहा का रिजल्ट कैसा रहा है? जनपद अमरोहा का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षाफल बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय रहा है। प्रदेश में जनपद अमरोहा का हाई स्कूल का प्रथम स्थान रहा है और इंटरमीडिएट में 3रा स्थान प्रदेश में रहा है। प्रदेश में हाई स्कूल में 83.31 रिजल्ट रहा है जबकि जनपद अमरोहा का 93.01 है। इसी प्रकार इंटरमीडिएट का प्रदेश स्तर का जो रिजल्ट है 74.63 है जबकि जनपद अमरोहा का 87.32 है।
इस प्रकार जनपद अमरोहा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा और प्रशंसनीय है। हमारे जनपद के जो शिक्षण संस्थाएं हैं, यहाँ के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक ने पूरे वर्ष पूर्ण लगन मनोयोग के साथ पठन पाठन कराते रहे हैं। बच्चे हमारे नकल विहीन सुचितापूर्ण परीक्षा देके ये स्थान प्राप्त किए हैं। सारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत अच्छे से करें, जो भी मन में उनके हो उसी निष्ठा लगन पढ़ाई करें, मेहनत से करें, वह हर मंजिल हासिल कर सकते हैं जो चाहते हैं। पढ़ाई में पूर्ण निष्ठा मनोयोग से आगे पढ़ते रहें, परिश्रम करते रहें, सफलता निश्चित रूप से एक दिन उनको मिलेगी। जनपद के सारे जो हमारे अध्यापक हैं उनको इस स्तर पर लाने के लिए जो प्रयास किया है, हमारे अध्यापक भी बहुत बधाई के पात्र हैं, प्रधानाचार्य भी बधाई के पात्र हैं कि उन्हें पूरे साल तक अपने देख रेख में पठन पाठन का कार्य कराया है और प्रदेश में जो स्थान हासिल किया है उन्हीं के मेहनत से, प्रयास से यह रिजल्ट आया है। सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर, ज़िले में टॉप 10 की क्या स्थिति है? ज़िले में हमारे बच्चे जो टॉप 10 हैं वो प्रदेश में स्थान तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन उसके करीब हैं। हाई स्कूल में एक छात्रा है कुमारी अंशिका सिंह, श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज गजरौला की, जो 546 नंबर प्राप्त की है, 91 पॉइंट नंबर लेके उसका पहला रैंक है। और इंटरमीडिएट में मयंक चौधरी हैं जो ANDP बछराइयों के छात्र हैं, उनके द्वारा 453 नंबर 500 में प्राप्त किया गया है। दोनों बच्चे बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बहुत छोटे अंतराल से प्रदेश की मेरिट में नहीं पाए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे जो बच्चे पहले से 10वें स्थान पे बहुत मामूली अंतर से पिछड़े हुए हैं और प्रदेश की मेरिट में आने पे थोड़े थोड़े अंतर से चूक गए हैं। इन बच्चों को शुभकामना देते हैं कि और प्रयास करें जिससे हर मंजिल आसानी से प्राप्त कर सकें।